बजट सत्र शुरू होने से पहले कैबिनेट में कई बड़े फैसले किए गए हैं। ये फैसले सिर्फ सरकारी योजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि सीधे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करने वाले हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि इस बजट में आपके लिए क्या खास होगा, तो ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनल। आप देख रहे हैं NH24/7 डिजिटल। कैबिनेट की बैठक में कुछ धमाकेदार फैसले लिए गए हैं, जैसे डिजिटल इंडिया, जल संकट से निपटने के लिए अभियान और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी निवेश। और हाँ, इस बार सिर्फ किसानों के लिए ही नहीं, बल्कि आम आदमी के लिए भी बहुत कुछ खास है। क्या बदलाव आने वाले हैं इस बार के बजट सत्र में, जानते हैं इस वीडियो में। इस मीटिंग का पहला बड़ा फैसला है कि सरकार ने डिजिटलाइजेशन के लिए 138 करोड़ का प्रावधान किया है। यानी अब राज्य में तकनीकी सुधार और ऑनलाइन सेवाओं की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जाएगा। अगर बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो अगर राज्य की सड़कों की हालत आपको परेशान करती है तो खुश हो जाइए, क्योंकि सरकार ने सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अतिरिक्त बजट देने का फैसला किया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब प्रदेश में बेहतर सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर जल्द ही दिखने को मिलेगा। राज्य की महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल उज्जैन महाकाल मंदिर में 488 होमगार्ड सैनिकों की नियुक्ति की जाएगी। इससे श्रद्धालुओं की सुरक्षा और बेहतर होगी। मंदिर में आने वाले भक्तों के लिए ये एक अहम कदम साबित होगा। कैबिनेट में एक और बड़ा कदम उठाया गया। अब उद्योग शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में स्थापित हो सकेंगे। मतलब निवेश के नए रास्ते खुलेंगे और इससे विकास के नए अवसर पैदा होंगे। ये न केवल अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न करेगा। अब राज्य की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक और शानदार कदम उठाया गया है। इन कार्यकर्ताओं को मास्टर टीचर का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे बच्चों को सिर्फ खेलने खिलाने के बजाय व्यवहारिक ज्ञान और सामान्य ज्ञान भी सिखा सकें। तो अब बच्चों की शुरुआती शिक्षा में और भी सुधार होने वाला है। जल संकट को देखते हुए जल संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार ने 30 मार्च से पूरे प्रदेश में जय गंगा जल अभियान की शुरुआत करने का ऐलान किया है। यह अभियान जल रिचार्ज और जल संरचनाओं के संरक्षण पर केंद्रित होगा। जल ही जीवन है और अब सरकार इस दिशा में गंभीर कदम उठा रही है। अब बजट सत्र की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। कैबिनेट बैठक में दूसरे अनुपूरक बजट पर चर्चा की गई, जिसमें सड़क, बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य विकास योजनाओं के लिए फंड आवंटित किए जाएंगे। इस बजट के माध्यम से राज्य के विकास कार्यों को तेजी से पूरा करने का लक्ष्य है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जो बड़े वादे किए गए थे, अब उन्हें मल्टी लेवल फॉलो अप के जरिए जमीन पर उतारा जाएगा। हर विभाग प्रमुख सप्ताह में निवेश प्रस्तावों की समीक्षा करेंगे और मुख्यमंत्री खुद ही 2 महीने में समिट के प्रस्तावों की प्रगति की निगरानी करेंगे। अब इंतजार है असल काम का। अब एक और अहम बात हुई यहाँ, नगर और ग्राम निवेश संशोधन विधेयक पर भी कैबिनेट ने चर्चा की, जिसे आने वाले समय में मंजूरी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास होगा और राज्य में आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी। तो दोस्तों, कैबिनेट की बैठक में इन फैसलों के बाद मध्य प्रदेश में विकास की रफ्तार कितनी तेज हो सकती है, इसका अंदाजा लगाना अब मुश्किल नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या इन फैसलों से राज्य में नया बदलाव आएगा या फिर ये सब सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहेगा? हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।